हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें हम बेसिकली सबसे पहले हम सीखने वाले हैं तांत्रिक प्रैक्टिसेस क्या होती थी। अब आप ये मत कहना कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस आज के समय में जो मैं बता रहा हूँ वो डिफरेंट है। ठीक है, आज के समय की जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं दैट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द 8th सेंचुरी की तांत्रिक प्रैक्टिसेस से। ठीक है, तो तांत्रिक प्रैक्टिस उस समय में क्या होती थी, ये एसोसिएट होती थी विद द वर्शिप ऑफ गॉडेस। एक लेडी गॉडेस से वर्शिप, मतलब जो हमारी वुमेन गॉडेस होती हैं उनसे एसोसिएटेड होती थी ये पूजा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से, मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। जब कोई भी क्षुद्र जाति की वुमेन या किसी भी लोअर कम्युनिटी की दलित वुमेन जो है गॉडेसेस की वर्शिप करती थी तो उसको तांत्रिक प्रैक्टिसेस कहा जाता था। इवन शूद्र वुमेन्स भी वर्शिप करती थी गॉड एंड गॉडेसेस को, जिसको तांत्रिक प्रैक्टिसेस उस समय में कहा जाता था। आज की तांत्रिक प्रैक्टिस काला जादू से थोड़ा रिलेट की जाती है तो वो टोटली डिफरेंट है। आइडियाज़ इन्फ्लुएंस शैविज़म एंड बुद्धिज़्म। तांत्रिक प्रैक्टिसेस से क्या हुआ, जैसे जैसे अभी हमारे नए नए ट्रेडिशन बनने लगे, जैसे हमारा अब ये नया भक्ति का सिस्टम आ गया, तो नए भक्ति के सिस्टम से शैविज़म, बुद्धिज़्म जैसे धर्मों का भी और ज़्यादा प्रचार होने लगा और लोग इनके आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस होने लगे। द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्शिप लाइक गॉड एंड गॉडेसेस शिवा एंड विष्णु वर नॉन एज हिंदूज। और इसी समय के दौरान ये डिसाइड किया गया कि जोन से पीपल जो है वर्शिप करते हैं गॉड एंड गॉडेसेस, जैसे कि शिवा, विष्णु जी, ठीक है, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, तो इनकी पूजा करते हैं, उनको हिंदूज का नाम दे दिया गया। इन द वेदा सुप्रीम गॉड वर अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है, वेद के हिसाब से क्या होता था, वेद के हिसाब से ये माना जाता था कि अग्नि, इंद्र, सोम जो है वो मेन भगवान होते हैं। बट पुराण जब लिखे गए 8th सेंचुरी में तो उसके हिसाब से सुप्रीम गॉड को माना गया शिव जी को और विष्णु जी को, और अदर गॉडेसेस हैं उनको क्या माना गया, उनको माना गया सुप्रीम गॉड पुराणों के हिसाब से, जो कि 8th सेंचुरी के दौरान लिखे गए। नेक्स्ट है द वेदास। द फॉलोअर्स ऑफ वेदास वांट दैट वेदास आर सुप्रीम। जो अभी तक जो है फॉलो करते आ रहे थे वेदों को, उनका मानना था कि वेद बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, वेद ही सबसे ऊपर है। पुराण की अब पुराण अभी नए आए हैं तो उनकी उतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये मानना था जो ऑर्थोडॉक्स वेदा फॉलोअर्स थे। ठीक है, देयर वर ट्रेडिशन ऑफ सैक्रिफाइसेस, यज्ञ। ठीक है, इसमें सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा बहुत, और 4th चैप्टर में भी पढ़ा था कि सेक्रीफाइसेस और यज्ञ किए जाते थे। अश्वमेधा यज्ञ किया जाता था, ठीक है, राजसूहा यज्ञ किया जाता था। तो अलग अलग यज्ञ परफॉर्म करने होते थे वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से। जबकि पुराने ट्रेडिशन में क्या है, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। इसमें किसी भी टाइप का यज्ञ जो है वो परफॉर्म करने की या सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है भक्ति डाइवोशन टूवर्ड्स आर गॉड लाइक विष्णु। भक्ति के सिस्टम के अंदर क्या होता था, भक्ति सिस्टम के अंदर विष्णु, शिव भगवान और अदर गॉडेसेस की पूजा की जाती थी और उनकी भक्ति की जाती थी। इन दिस ट्रेडिशन पीपल गॉड टेम्पल्स एंड डू मेडिटेशन ऑन द रेगुलर बेसिस। अब वैदिक ट्रेडिशन जो है उसमें मंदिरों में लोग नहीं जाते थे इतना खास, सिर्फ ब्राह्मण या जो राजा महाराजा होते थे उन्हीं को अलाउड होता था मंदिर में जाना भी। ठीक है, बट जो पुरानी ट्रेडिशन, जो भक्ति ट्रेडिशन आया उसके हिसाब से लोग रोज़ जो थे टेम्पल जाया करते थे, मेडिटेशन करते थे, रोज़ भगवान से प्रेयर करते थे, सिंगिंग एंड चैंटिंग करते थे अपने भगवान की प्रेज में, मतलब उनके लिए भजन गाते थे। ठीक है, ऐसे ही वैष्णवा और शैवा 2 सेक्ट बन जाते हैं हिंदू धर्म के अंदर। वैष्णवा सेक्ट वो सेक्ट होता है, वो एक ग्रुप होता है जो विष्णु जी की वर्शिप करते हैं लोग, और शैवा सेक्ट वो सेक्ट होता है, वो ग्रुप होता है जो कि शिव जी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है पोएम्स ऑफ प्रेयर्स, अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। ठीक है, पोएम्स एंड प्रेयर्स के बारे में बता रखा है। एट दिस टाइम व्हेन भक्ति वॉज स्प्रेडिंग ऑल ओवर, कि जिस समय भक्ति जो है वाइड स्प्रेड हो रही थी पूरे वर्ल्ड में, सम ऑफ द डेवोटीज रोट मेनी पोएम्स एंड प्रेयर्स फॉर दैम। बहुत सारे डेवोटीज, बहुत सारे भक्त ऐसे थे जिन्होंने अपने भगवान की प्रेज में बहुत सारी पोएम्स लिखी, बहुत सारी प्रेयर्स लिखी। एट दिस टाइम ब्राह्मणास ऑल्सो हैज़ इम्पॉर्टेंट। इस समय में भी ब्राह्मणों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। बेशक वैदिक ट्रेडिशन नहीं रहा बट ब्राह्मण इस समय में अभी भी इम्पॉर्टेंट थे। भगवान जो ब्राह्मण थे उनको इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, ब्राह्मण जो थे उनको इंटरमीडिएटरीज माना जाता था, मतलब भगवान और भक्त के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको जोड़ने वाला माना जाता था। ठीक है, किसको, ब्राह्मण को।
इसके बाद है दिस भक्ति ट्रेडिशंस वर नॉट एट ऑल ऑर्थोडॉक्स और कॉम्प्लिकेटेड लाइक वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक ट्रेडिशन की तरह जो भक्ति ट्रेडिशन थे वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, इतने ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स और मुश्किल नहीं थे इनके रूल्स एंड रेगुलेशन जितने कि वैदिक ट्रेडिशन के थे। ऑल पीपल सच एज शूद्रा वुमेन अलाउड फॉर वर्शिप, देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब पुराण में जब नए नए गॉड्स आए तो उसके हिसाब से क्या हुआ, शूद्रा वुमेन्स को भी भगवान की वर्शिप करना अलाउड था और इसमें कुछ खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी जो कि वैदिक ट्रेडिशन में हुआ करती थी। इसके बाद है हिस्टोरियन डिस्क्राइब्ड भक्ति एज टू टाइप्स। हिस्टोरियन से हमको बताया कि भक्ति दो तरीके से की जाती थी, एक होती थी सरगुण भक्ति, एक होती थी निर्गुण भक्ति। सरगुण भक्ति इस टाइप की भक्ति होती थी जिसमें भगवान की मूर्ति सामने रख दी जाती थी और भगवान के एट्रीब्यूट रूप की पूजा की जाती थी, मतलब इसमें आइडल वर्शिप इंक्लूड होती थी, मतलब मूर्ति की पूजा की जाती थी। जबकि निर्गुण टाइप की भक्ति इस टाइप की भक्ति होती थी जिसमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की पूजा की जाती है, मतलब भगवान का नाम सिमरन करके ही उसको जो है फील कर लिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है और इसमें किसी भी टाइप की आइडल मतलब कि मूर्ति पूजा नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है हमारा सगुण टाइप ऑफ भक्ति का, विष्णु जी की भक्ति, शिव जी की भक्ति, ये सब है सरगुण टाइप ऑफ भक्ति। और गुरु नानक देव जी जो वर्शिप करते थे वो एक रब में विश्वास रखते थे, तो वो निर्गुण टाइप ऑफ भक्ति थी। और सरगुण टाइप ऑफ भक्ति की हमारे एग्जाम्पल एक मीराबाई भी हैं, जो आप आगे चलकर पढ़ोगे कि मीराबाई जो है कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी और ये मूर्ति पूजा करती थी, उनको बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, उनकी मूर्ति अपनी हमेशा अपने पास एक कृष्ण जी की मूर्ति रखा करती थी। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।